खबर सागर जिले से, जहां पर राशन घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ। जिले की करीब 67% आबादी ऐसी है जो अच्छी आय होने के बाद भी मुफ्त राशन ले रही है, जिनमें कई करोड़पति, सरकारी कर्मचारी और फर्म डायरेक्टर भी शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि ये जिला खुद खाद्य आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं। जांच में खुलासा होने के बाद करीब 4,500 लोगों को नोटिस जारी किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चल रहे इस फर्जीवाड़े ने शासन की कल्याणकारी योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार हर गरीब तक राशन पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है और प्रयासरत है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट के ही खाद्य मंत्री के जिले में जो है सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली में जमकर घोटाला देखने को मिल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की, जहां पर जिले में लगभग 4,000 से ज़्यादा ऐसे लोग निकलकर सामने आए हैं जिनके नाम पर कई फर्म, कई कंपनियां और जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो अभी भी जो है फ्री मुफ्त राशन जो है सरकार का ले रहे हैं, जिसको लेकर अब जो है खाद्य विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ऐसे सभी लोगों के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और जवाब मांगा गया है। वहीं आपको बता दें कि खाद्य विभाग के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है ऐसे सभी लोगों की जो है राशन पर्चियां निरस्त कर दी जाएंगी जिनके नाम पर या तो जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड हैं या जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कब तक इन लोगों की राशन पर्चियां निरस्त होती हैं और गरीब का राशन गरीब की थाली तक पहुंचता है। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट। भारत सरकार के द्वारा डेटा आया हुआ है जिसमें 5 कैटेगरी हैं, जिसमें कुछ हितग्राही 100+, कुछ बिलो 18 वाले हैं जिनकी पात्रता पर्चियाँ जारी हैं, कुछ जो है जो कंपनियां रहती हैं उनमें संचालक के पद पर हैं, किसी का के नाम पर जीएसटी है, जीएसटी नंबर है, रजिस्टर्ड है, किसी के व्यक्ति की 6 लाख से अधिक जो व्यक्ति की परिवार की आय है। तो ऐसे 5 लगभग कैटेगरी हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा चिन्हित की गई थी और ऐसे जो व्यक्ति हैं वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन प्राप्त कर रहे हैं। इनका डेटा आया हुआ था जिसमें से सागर का 4,200 के लगभग डेटा था। इन सभी हितग्राहियों का शासन के निर्देशानुसार हम लोगों को एक निर्धारित फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में इनको नोटिस इशू करने थे कि भाई आप बताएं कि आप जो है संचालक के पद पर हैं या आपका जो नंबर है ये जीएसटी नंबर है आपके नाम पर है या नहीं है। आगर मालवा में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही है। गौ सेवा समिति ने नलखेड़ा नगर में एक रैली निकाली। गौ सेवा समिति ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। 15 से 16 बीघा जमीन है जिसे अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। तो आगर मालवा में शासकीय भूमि है जिसे अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही है। गौ सेवा समिति है नलखेड़ा नगर में, इसी को लेकर गौ सेवा समिति ने एक रैली निकाली। गौ सेवा समिति ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। 15 से 16 बीघा जमीन है जिससे अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही है। ये अपना गौरक्षक समिति द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में है। हमने गोचर भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया था, कुछ भूमि शेष बची है, उसके लिए सीमांकन की आवश्यकता है ताकि कोई जो महानिजी भूमि है उसका दुरुपयोग नहीं हो पाए। तो हम उसका सीमांकन करके हटवा देंगे। हमने उनको निर्देश भी बता दिए अनुसार। गौ माता की जो गोचर भूमियाँ, शासकीय भूमियाँ, उस पर अवैध कब्जाधारियों ने कब्जे कर करके कृषि कर रहे हैं। उसको अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए नलखेड़ा तथा आसपास के क्षेत्रों के गौ सेवकों द्वारा मिलकर के एक ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार महोदय एवं जिलाधीश महोदय के नाम। और उन्होंने दिसंबर माह का हम लोगों को आश्वासन दिया है कि दिसंबर माह में हम पूर्णतः जो जितनी भी भूमि है 30-40 बीघा जो भी है उसको अतिक्रमण मुक्त करवा करके और जो भी उसके ऊपर कार्रवाई होना है वो कार्रवाई हम करेंगे। खबर है कोरिया से, जहां जिला अस्पताल का काम 1 साल से अधूरा पड़ा है। पिछले 1 साल से अधूरा पड़ा है अस्पताल का काम। अस्पताल का काम शुरू नहीं होने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। निर्माणाधीन भवन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। कई हिस्सों में धंसी नींव, दीवार में भी पड़ी दरारें। करीब 35 करोड़ की लागत से हो रहा है निर्माण। स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि जल्द शुरू होगा काम। अस्पताल की गुणवत्ता पर ध्यान देने का वादा भी किया गया।
मुझे जिम्मेदारी मिली और मार्च में बजट सत्र होता है। तो चूंकि उस बजट सत्र में मुझे मालूम भी नहीं था, मुझे लग रहा था कि ये बन रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जब मैं एक दिन निरीक्षण में आया तो पता चला कि डीएमएफ से पिछली सरकार ने राशि देने हेतु मना भी कर दिया है। एक और तो चुनाव पहले वाहवाही लेने के लिए उन्होंने भूमि पूजन कर दिया, दूसरी ओर पैसे भी देना बंद कर दिया। तो पिछले बीता हुआ जो मार्च बजट है उसमें हमने इसके लिए 45 करोड़ रुपए बजट में लिया है और बजट में लेने के बाद प्रक्रिया होती है और अभी वित्त को गया है, एक आध हफ्ते में वित्त से आ जाएगा, 2 महीने के अंदर टेंडर होकर उसकी हम काम चालू करा देंगे। उसके लिए सरकार ने पैसे दे दिए हैं। लगभग 45 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट भेजा है और वित्त से उसमें स्वीकृति आते ही हम काम चालू करा देंगे।